मायावती की तरफ से फिर एक बार ट्वीट हुआ और फिर एक बार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उनकी रणनीति सामने आ गई। दरअसल पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी मायावती को राजनीतिक रूप से रास नहीं आई। मायावती ने पहले ट्वीट में क्या लिखा, सबसे पहले वो देखिए। केंद्र द्वारा पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अब विधानसभा चुनावों से पहले प्रतिबंध लगा दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। मायावती किन लोगों की बात कर रही है, यह बहुत आसानी से ही समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बेचैनी किसे ज्यादा हो रही है? क्या उन सियासी दलों को जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए हर रोज गुणा भाग लगा रहे हैं, या फिर उन आम मुस्लिमों को जिन्हें पीएफआई जैसे संस्थान में कोई लेना देना नहीं है? मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में जो लिखा वो राजनीतिक बेचैनी को और दिखाता है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर है और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। यानी मायावती ने पीएफआई और संघ को एक जैसा बता दिया। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी पार्टियों की हाँ में हाँ भी मिलाई। लेकिन मुद्दा तो ये है कि क्या मायावती ऐसा इस वजह से कर रही है ताकि मुस्लिमों का वोट पार्टी को मिल जाए, और क्या संघ को निशाने पर लेने से मुस्लिम समाज वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा? संस्था की बात की जाए तो इस देश के विकास में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो आरएसएस का है। तो आरएसएस का पीएफआई से तुलना करना ये बहुत ही दुखद है। एक वर्ग के वोट के लिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं। सबको लगता है कि एक मुफ्त वोट जो है हमको इसी से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आज सभी लोग इस बात को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर यूपी की सियासत में बहुत तगड़ी लड़ाई है। यही वजह है कि मौका कोई भी हो, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ खड़े रहने से पीछे नहीं हटती। पीएफआई की कार्रवाई पर सपा ने संघ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कार्रवाई की नीयत पर सवाल जरूर खड़े किए। जो पीएफआई या इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनकी गुण दोष के हिसाब से काम न करके इस देश को अपनी राजनीतिक सुविधा से बांटने के लिए, लोगों को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए, अपना सवाल का जवाब न देना पड़े, इसलिए इस तरह की बातें बार बार बीच में लाती रहती है। अब आप यूपी की उस सियासत को समझिए जो 2024 के लिए परवान चढ़ रही है। दरअसल सपा और बसपा दोनों एक दूसरे की जड़ कमजोर करने में लगे हैं। बसपा चाहती है कि सपा के पास जो मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा हुआ है उसे तोड़ दिया जाए, और सपा की कोशिश है कि मायावती का जो छिटका हुआ वोट बैंक है उसे अपने साथ जोड़ लिया जाए। तभी तो अंबेडकर मैदान से अखिलेश ने दलितों का दिल कई बार जीतने की कोशिश की थी। यानी दोनों दलों का खेल बिल्कुल खुला है। जितनी बार अखिलेश दलित वोट बैंक पर जोर दे रहे हैं, उतनी ही बार मायावती मुस्लिम वोटर को रिझाने की कोशिश कर रही है, और इन दोनों में जो सफल हो गया 24 में वो आगे खड़ा होगा।